बहुत यादगार प्रोग्राम हो गया मुश्ताक। तो तुम्हारे लिए दुआएं भी है और तालियां भी बहुत दूर से बजाइए। देखिए, इससे पहले आज अगर मैं ये शेर कहूं बशीर बद्र का, मेरे उस्ताद मोहतरम का, कि आज मुश्ताक करीमी को आपने एक अलग रंग से देखा और शायद ऐसे ही माहौल के लिए वो शेर सूट होता है कि इस बार सफर से हम किस शान से लौटे हैं, इस बार सफर से हम किस शान से लौटे हैं, अहबाब ने पहचाना हमको बड़ी मुश्किल से। कल का मुश्ताक करीमी कुछ और था, आज का मुश्ताक करीमी कुछ और है। हर इंसान की जिंदगी के अंदर ऐसे नायाब गोशे मौजूद है जिसको तलाश करने के लिए बहुत आप लोगों को यहाँ पर नसीहतें की गई। अल्लाह ने जिसको बनाया है वो काम का बनाया है, आप उस पर तलाश कीजिए। जब आप तलाश करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकईतन ये बुजुर्गों की दुआएं रायगा नहीं गई, कहीं पर सर सैयद के वारिस पैदा हो रहे हैं तो कहीं मीर और कहीं गालिब के भी जो तो शहदाई पैदा हो रहे हैं। इसलिए इलाके के लोगों के लिए जो आपने बात कही, आपने भी खानदेश की तारीख लिखी है और मेरी टीम ने और मुझ जैसे नाजीज ने भी, जो मरहूमीन हमारे फनकार हो चुके अदब के, चाहे सहाफ़ी हो, चाहे वो अदीब हो, चाहे शोरा हो, बहुत अच्छा इशारा आपने किया। इस किताब में मजीद आपको मालूमात मिलेगी कि दाग दहलवी भी भुसावल में आकर वहाँ पर मुशायरे किया करते। वो भुसावल जो इंडो पाक मुशायरे का शहर कहलाता था, जहाँ पर लोगों ने अपनी आखिरी सांसें ली। इतना तारीखी इलाका है। और मुझे ये जिद क्यों आई थी कि मालेगांव से एक अजीब लड़का जो है वो खानदेशी जबान को तोड़ मरोड़ कर और खानदेश को, उसकी उर्दू को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहा था, और हैरत ये थी कि लोग उसकी कैसेटें लेकर बजा बजा कर लुत्फअंदोज़ हो रहे थे। मैंने कहा कमबख्तो बदबख्तो, ये रोने का मकाम है, तुम्हारी एक तारीख है उर्दू की और तुम्हारी पहचान क्या बताई था। और वो किताब लिखी गई, दूसरा एडिशन बाकायदे हयात फनकारों का आएगा। आप हैरत करेंगे, एरंडोल जैसे शहर में 1936 से कहकशा नाम का मैगजीन निकला करता था। शौक जलगावी साहब ने भी रिसर्च की और उन्होंने पूरी कहानी जो है तो मतलब हमारी पूरी अदब की तारीख यहाँ पर लाई है। तो मैं शकील आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और गुजारिश करता हूँ जितने राइटर बैठे हैं, शोरा बैठे हैं, अदीब बैठे हैं और जो हमारे कल के टीचर्स बनने वाले हैं, इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने अदब को तलाश करो। और मैं, मेरे दोस्त खुसरो मतीन खुसरो मेरा क्लासमेट था मरहूम, उसने एक बहुत अच्छा शेर कहा था जो मैं अक्सर कहता हूँ आप लोगों के लिए जो मौजूदा मेरे सामने फनकार बैठे हैं, कि ताजो अजंता से है बढ़कर, ताजो अजंता से है बढ़कर मेरे घर के टूटे बर्तन। हम उसकी कद्र करें, हम कद्र करें। आजिज ब्यावली साहब की शायरी पढ़ी आप, मैंने दिल्ली के लाल किले से और नौचंदी के मुशायरों में जो शेर सुने, इनके शेर उन पे 100 पट भारी है, अगर ऐसा कहूँ, लेकिन हमने कदर नहीं की। अल्लाह करम है, हमने भी उनकी किताब छापी और ये कोई एहसान नहीं है, बल्कि आने वाली नस्ल को याद जो किया जाएगा वो आपकी तहजीब और अदब से याद किया जाता है। आपने कितने पत्थर मारे, आपने कितनी लट चलाई, आपने कितने लोगों की टांगे खींची, आपने कितने लोगों का नुकसान किया, तारीख के अंदर याद रखिए। सर सैयद को याद किया जाएगा, सर सैयद को जूते मारने को लोग बददुआएं देंगे, उनका नाम नहीं लिया जाएगा। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की याद की जाएगी, लेकिन उनको सताने वाले मुखबिरों को लोग जो है लानत मलामत के साथ याद रखते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तारीख उनको भुलाती है और अगर याद करती है तो लानत और मलामत के साथ। इससे पहले सर आपने बहुत अच्छी बात कही, इतना वसी, क्योंकि वक्त भी घड़ियों को रोक दीजिए, वक्त को साकित कीजिए। कोई जंग लड़ना नहीं है, आपको अपने पेट से लड़ना है आज। और आज जो घंटों आपने पेट से लड़ा है, आने वाला कल इंशाअल्लाह खानदेश की तारीख के अंदर एक नया इंकलाब जरूर आएगा।
ये बीच में तो इंशाल्लाह एक शायद एक जरूर पड़े।